अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं और मौसम आज काफ़ी अच्छा है। और सुबह मैं उठ गई हूँ और सीधा आ गई किचन में, क्योंकि आज है सबका स्कूल। तो स्कूल के लिए मैं यहाँ टिफ़िन बना रही हूँ और टिफ़िन में है आलू का भुजिया और पराठा। आलू का भुजिया सबसे ज़्यादा जल्दी बन जाता है। और गांव से आने के बाद अभी हम लोग 2 दिन हुए हैं, सारा घर का काम वाम कर लेने के बाद आज मंडे था तो सब स्कूल जा रहे हैं। तो सुबह मैंने फटाफट जो भी इजी था वो लंच में बना के दिया। और सबसे ज़्यादा इजी आलू का भुजिया और पराठा ही होता है, वो फटाफट बन जाता है। बस प्याज हरा मिर्चा लाल करो, उसमें आलू टमाटर थोड़ा हल्दी डाल दो, और वो जब आलू को अच्छे से गल जाएंगे उसमें फिर काली मिर्च डाल के वो रेडी है। तो भुजिया मेरा जब तक पक रहा है तब तक मैंने फटाफट रोटी बना लिया। और अभी तक सब सोए हैं, अभी मैं उठाई नहीं हूँ किसी को। अभी जब मेरा नाश्ता बन जाएगा उसके बाद उठाऊँगी, क्योंकि अभी सुबह के 6 बज रहे थे। तो अभी स्कूल जाने में काफ़ी टाइम था, तो तब तक मैंने फटाफट नाश्ता बना लिया। और नाश्ता बनाने के बाद अभी हम सबको उठाएंगे, और फिर जब तक वो रेडी होंगे तब तक मेरा टिफ़िन भी रेडी हो जाएगा। और मैं टिफ़िन में हमेशा रोटी और सब्ज़ी ही देती हूँ, बाकी मैगी और फ्रूट व्रूट वो सब नहीं खाते हैं। तो जो भी सब्ज़ी रहता है वो सब्ज़ी बना के देती हूँ ड्राई, और साथ में पराठा। और पराठा मैं सुबह ही बनाती हूँ फ्रेश। तो अभी यहाँ सब उठ गए हैं और अभी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। अभी मैं इन लोगों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। और अभी आफू और अनु दोनों सोए हैं, क्योंकि आज से अनु का भी स्कूल स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ अभी 9 बज गए हैं। आफू सोई है और अनु उठ गई है। अभी अनु का भी स्कूल स्टार्ट हो गया है और उसे ठंड लग रही थी तो वो कम्बल ओढ़ के बैठी है। फिर मैंने उसे उठाया, ब्रश कराया, नाश्ता कराया, और वो फ्रेश हो करके मस्त स्कूल ड्रेस पहन करके मोबाइल चला रही है। और अभी अनु को स्कूल जाना और आज अनु का तो फर्स्ट डे है, तो आज वो थोड़ा अपसेट है। पर अभी जानने की आदत हो जाएगी तो फिर हैप्पी हो जाएगी। तो यहाँ पे अनु का ये फर्स्ट डे है स्कूल का। तो वो यहाँ रेडी हो गई है मस्त बॉटल बैग ले करके। और मेरी आफू अभी सो रही है। आफू जब उठेगी तब हम लोग अनु को स्कूल लाने के लिए ले करके जाएंगे उसे। और अभी वो पापा के साथ जा रही है स्कूल। स्कूल चली गई, उसके बाद फिर आफू उठ गई। फिर मैंने उसे नाश्ता वास्ता कराया, घर के सारे काम किए। और यहाँ पे देखो आफू ने सारे टैडी को सोफे पे बिठा दिया है मस्त। और सोफे के साथ अनु जब स्कूल चली जाती है तो आफू अकेले हो जाती है, तो वो बोर होते रहती है, इसलिए वो टैडी से या मोबाइल से खेलती रहती है। तो यहाँ पे उसने सारे टैडी को सोफ़े के ऊपर बैठा दिया था और बोला कि अनु आएगी तो मैं उसे दिखाऊंगी मैंने कितना अच्छा से टैडी सजाया। और अनु आ गई थी, और अनु आने के बाद बोल रही है ये सारा टैडी को इधर किसने बिठा दिया। उसने सारा टैडी नीचे फेंक दी गई है सोफे पे। तो मैंने बोला अनु ये क्या किया, आफू ने इतने अच्छे से टैडी को सजा बिठाया था सबको, और तुमने सारे टैडी को नीचे गिरा के मस्त खुद सोफे पे आराम से सो रही है। तालिया भी स्कूल से आ गए हैं, अभी वो लोग खाना खाने जा रहे हैं। और अभी हम लोग खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद फिर अभी हम लोग जाने वाले हैं आज डी मार्ट। और यहाँ शाम हो गई है तो हम सब रेडी होकर के जा रहे हैं डी मार्ट। और आफू सो रही है, आफू का गला आवाज़ कर रहा है, इसकी सर्दी हो गई है ना, तो इसका गला आवाज़ कर रहा है। तो यहाँ हम सब रेडी होकर के बाहर आ गए हैं। और मैं, अनु, आफू और आयत हम सब आज चल के जाएंगे, और पापा बाद में आएंगे। उन्होंने बोला कि तुम लोग जब तक शॉपिंग करके रखना, फिर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला ठीक है। हम लोग के बिल्डिंग में बाजू में ही डी मार्ट है, तो हम लोग चले जाते हैं चल के। और हम लोग चल के जब जा रहे थे तो यहाँ पे हमारे बिल्डिंग में किसी के पास एक बाइक थी, और वो जो बाइक थी ना वो स्टार्ट होने पे इतनी ज़ोर से साउंड उसका आ रहा था ना, अनु और आफू एकदम
ज़ोरों से डर गए। हम लोग जैसे ही बिल्डिंग से नीचे उतरे और थोड़ा दूर चले तो उसने बाइक स्टार्ट किया, और जब उसने बाइक स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट होते के साथ उसमें इतना ज़्यादा साउंड था ना कि दोनों डर गए थे, और दोनों डर के मारे मेरे में चिपक गए ज़ोरों से, और आगे जा ही नहीं रहे थे। तो बहुत मुश्किल से फिर मैंने दोनों को लेकर के बाहर आई, और अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं डी मार्ट में। हम लोग बिल्डिंग से जैसे ही बाहर निकलते हैं उसके बाजू में ही डी मार्ट है, तो फिर हम लोग चल के ही यहाँ पे आ गए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ शॉपिंग करने, और आफू को मैंने सबसे पहले ट्रॉली में बिठा दिया है, क्योंकि आफू को ट्रॉली में बिठाऊंगी नहीं ना, वो इधर उधर भागेगी। और डी मार्ट में आजकल इतना ज़्यादा रश होने लगा है, इतना ज़्यादा रश होने लगा है। ये एक घंटे का काम में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, इतना ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने आफू को ट्रॉली में बिठा दिया। मैं बोली कि अभी ट्रॉली में ही बैठ जाओ, वरना फिर इधर उधर भागेंगे तो फिर ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। तो एक ट्रॉली में मैंने आफू को बिठाया और एक ट्रॉली में अनु को बिठा दिया, और अनु और आफू को दोनों को बिठा दिया। और उन्हें जो भी चाहिए था तो मैंने बोला आपको जो भी चाहिए आप मुझे बता दो, मैं दे दूँगी। तो फिर मैंने आफू को और अनु को सबसे पहले उन्हें जो चाहिए था मैंने उन्हें वो दिलाया, वरना वो परेशान करते ही रहेंगे। तो फिर अनु को चाहिए था मैगी और आफू को चाहिए था चॉकलेट, तो मैंने उन्हें दे दिया और बोला इसे अभी रखना अपने पास, खाना नहीं, जब हम लोग इसका बिल करवा लेंगे उसके बाद फिर खाना है। तो फिर दोनों अपना जो भी उन्हें चाहिए था लेकर के आराम से बैठे थे। फिर मैंने शॉपिंग किया, और फिर शॉपिंग करने के बाद फिर यहाँ पे बिलिंग कराने के लिए भी इतनी ज़्यादा नंबर लगी हुई थी, इतने सारे काउंटर खुले हुए, तब पर भी बहुत लेट हो गया था। तो शॉपिंग करने में जितना टाइम लगता है उतना बिलिंग में भी टाइम लग जाता है। तो फिर सब ने फिर बाहर आने के बाद आइसक्रीम खाया, और आइसक्रीम खाने के बाद फिर अभी मैं जा रही हूँ घड़ा लेने के लिए, क्योंकि जो मेरा पुराना वाला घड़ा था उसका नल टूट गया है, तो वो पानी भरने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। तो फिर हम लोग बोले कि चलो गाड़ी से आए हैं तो घड़ा भी ले ही लेते हैं। तो फिर यहाँ जब मैं घड़ा लेने आई थी तो फिर मैंने बोला इतना छोटा वाला घड़ा नहीं चाहिए, बड़ा घड़ा चाहिए, और जो नल लगा हुआ रहता है वो वाला चाहिए। तो उन्होंने बोला कि वो दूसरे साइड है, आप उधर से जाके देख लो कौन सा साइज़ का चाहिए। तो फिर मैं वहाँ पे गई और फिर घड़ा देखा, तो मैंने जो सबसे बड़ा वाला था वही वाला लिया। तो अभी यहाँ घड़ा लेकर के मैं आ गई गाड़ी में, और मैंने घड़ा दे दिया आयत को, क्योंकि आयत आगे वाले सीट पे बैठी हुई थी। तो मैंने आयत को बोला आयत आप तुम घड़ा लेकर के बैठ जाओ, और मैं और आफू हम पीछे बैठे हैं। और अनु को तो गाड़ी में आना है, उसे सीट पर तो बैठना नहीं है, बस सनरूफ खोल देना है और मस्त बाहर हवा खाना है। तो फिर यहाँ पे अनु ऊपर देख रही है, और फिर मैं पीछे बैठी थी और आयत को आगे घड़ा दे दी थी। तो फिर हमने अच्छे से घर पे ले आया, और खाना मैं घर पे बना के गई थी मटन और चावल। और डीमार्ट से आने के बाद फिर मैंने गरम गरम रोटी बनाई, क्योंकि ठंडी रोटी कोई भी नहीं खाते हैं। और खाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्याज की सलाद। रात में खीरा तो नहीं खाते हैं, पर प्याज वाली सलाद सब खाते हैं। तो यहाँ पे मैं खाना निकाल रही हूँ, और खाने में बनाया था मटन, चावल, रोटी, और अनु और आफू पराठा ही खाते हैं तो उनके लिए पराठा बनाया था। और हम लोग रात में करीब 10 बजे तक आ गए थे। खाना बना के जाने में आराम रहता है, आओ और खा लो। ओके, बाय बाय।